हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू कोर्स ऑन गूगल एड्स। इस कोर्स में हम सीखेंगे सब कुछ गूगल एड्स के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जिसमें हम सीखेंगे कि गूगल एड्स है क्या, ये काम कैसे करता है और ये इतना पावरफुल क्यों है। और हम जाएंगे एकदम एडवांस तक, जिसमें हम एड्स बनाएंगे, कैंपेन्स बनाएंगे, लाइव एड्स आपको बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो टर्म है गूगल एड्स, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें गूगल एड्स, तो इसमें दो वर्ड्स जो हैं वो कंबाइंड हैं। एक है गूगल, दूसरा है एड्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये इसका कुछ काम है रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, और ये कुछ रिलेटेड है गूगल से भी। ठीक है, इस वर्ड से अगर हम पहली बार भी देखेंगे तो हमें इतना समझ में आ जाएगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है और गूगल से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन जो विकिपीडिया के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है उसको अगर देखें तो ये कहता है कि गूगल एड्स इज़ एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल। जैसा कि हमने बात की कि ये जो है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ये, और ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। वेयर एडवर्टाइजर्स बिड टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट, सर्विस ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और वीडियोज़ टू वेब यूजर्स। अब एडवर्टाइजर्स की यहाँ पे बात हो रही है। एडवर्टाइजर्स कौन होंगे? देखिए, जैसे मेरा कोई बिजनेस है, या मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, एक बिजनेस मान लेते हैं जिसमें जो है मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे सर्विसेज के बारे में लोगों को पता चले, और यही जो एक प्रोसेस होता है लोगों को बताने का, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का, इसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अगर वो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन हो रहा है और गूगल एड्स के द्वारा हो रहा है, तो ये यहाँ पर गूगल एड्स के अंडर में आ जाएगा। अब यहाँ पर एडवर्टाइजर्स में जो डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सर्विस ऑफरिंग्स, अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वो प्रोवाइड करेगी कि हम आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे, हम आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, हम आपकी वेबसाइट क्रिएट कर देंगे। तो ये उनकी सर्विसेज हो गई। अब वो चाहते हैं कि लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता चले, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि सर्विसेज ऑफरिंग्स आप अपनी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ में प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसे मान लीजिए मेरी एक जो है शूज़ की फैक्ट्री है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे शूज़ के बारे में लोगों को पता चले कि उनको मेरे शूज़ क्यों खरीदने चाहिए, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो मैं लिस्ट करवा सकता हूँ। साथ में वीडियोज़ टू वेब यूज़र्स, अलग अलग मीडियम्स होते हैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। या तो आप टेक्स्ट लिख दें, टेक्स्ट से इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, तो लोग जो है इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हैं। इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होता है, ग्राफिक होता है। इमेजेस को यूज़ करके अगर आप पोस्टर्स वगैरह हो गए, फ्लायर्स हो गए, जो फ्लैक्सेस आप देखते हैं, इनको इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो अगर आप इन्फोग्राफिक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक जो है टेक्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट से ऊपर माना जाता है कि इन्फोग्राफिक्स हो गया। इन्फोग्राफिक्स से भी ऊपर माना जाता है कि आपकी वीडियोज़ हो गए। वीडियोज़ में आप अपने प्रोडक्ट को लाइव दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो वीडियो मानी जाती है। अब गूगल एड्स जो है, इट कैन प्लेस एड्स बोथ इन द रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल सर्च एंड ऑन नॉन सर्च वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एंड वीडियोज़। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जैसे अब मुझे कुछ भी सर्च करना हो, मुझे इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना हो, मेरा सबका एक फैक्ट है कि 90% से ऊपर लोगों का एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि वो अपना मोबाइल ओपन करेंगे, लैपटॉप ओपन करेंगे, वो ब्राउज़र पे जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, और वहाँ पर जो भी उनको चीज़ चाहिए, जो भी वो सर्च करना चाहते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो सर्च इंजन के पास जा रहे हैं और गूगल सर्च इंजन के पास जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप सर्च इंजन में भी अपने एड्स जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आप सर्च इंजन में नहीं करवा रहे हैं, आप किसी और वेबसाइट पर जहाँ पर आपको लगता है कि आपके रिलेटेड ऑडियंस यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं। साथ में मोबाइल ऐप्स पे करवा सकते हैं। अगर आपने कोई फ्री गेम खेला हो, तो गेम खेलते खेलते जब आपका एक गेम ओवर हो जाता है, उसके बाद आपको एक बड़ा सा पोस्टर ऐड दिखता है या फिर वीडियो ऐड दिखता है, तो वो भी इसी तरीके से होता है, वो भी जो है गूगल एड्स के द्वारा ही होता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि गूगल एड्स होता क्या और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा गूगल एड्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो है डेवलप किया गया 2000 में। हम 2020 में इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं 2020 में, लेकिन गूगल ने इसकी पावर के बारे में 2000 में ही जान लिया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है।
तो उन्होंने इसको तभी डेवलप कर दिया। हम तो इसका पोटेंशियल अब जान रहे हैं। 2018 में, पहले इसका नाम जो है गूगल एडवर्ड्स हुआ करता था। 2018 में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, जिसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये था कि उन्होंने गूगल एडवर्ड्स का नाम बदल कर रख दिया गूगल एड्स। ठीक है, एक मेजर चेंज जो है ये आया। और अब हम 2021 में, सॉरी मैं 2020 कह रहा था, 2021 में हम इसके पोटेंशियल को समझ रहे हैं, हम पोटेंशियल को पहचान रहे हैं कि कितना पोटेंशियल है इसमें और कितना ताकतवर है ये कि हमें इसको सीखना चाहिए। तो ये हो गया गूगल एड्स की हिस्ट्री के बारे में। अब एक चीज़ जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दो जो अलग अलग टर्म हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक बेसिक ब्राउज़र है google.com पे। अगर मैं क्या, और यहाँ पर मैंने सर्च किया बाय ऑनलाइन शूज़, ये मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपके प्रोडक्ट ऐड हो गए। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट ऐड हो गए। अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ, होटल्स इन आगरा, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, तो सबसे ऊपर आप देखें कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपके एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। एडी लिखा आ रहा है, एडी लिखा आ रहा है, ये आपके एड्स हैं। एड्स के बाद एक और चीज़ आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हम लोकल सर्च। ये होता है, ये ऑप्टिमाइज होता है आपके गूगल माई बिजनेस के अकाउंट से, वहाँ के अकाउंट से ये पूरा जो है लोकल सर्च जिसे हम कहते हैं, लोकल एसईओ जिसे हम कहते हैं, वो पूरा यहाँ से ऑप्टिमाइज होता है। तो उसके रिजल्ट हो गए। उसके बाद ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आपके वेबसाइट के कंटेंट पे कुछ रूल्स होते हैं एसईओ के, उसके तौर पर ये जो है उसने ऑर्गेनिक रिजल्ट है। इसके लिए इन्होंने पे नहीं किया है, लेकिन इन्होंने पे किया है। इन्होंने कहा है कि जब कोई सर्च करे होटल से नागरा, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, होटल से नागरा, तो ये कह रहे हैं, ये जो कंपनी वर्ड्स हैं, जैसे ये booking.com हो गया, goib.com हो गया, ये गूगल के पास गए। इन्होंने कहा कि जब कोई सर्च करे होटल से नागरा, तो हमारा ऐड, हमारा वेबसाइट जो है सबसे ऊपर दिखाना है। साथ में उसमें हेडिंग ये रखनी है, उसका स्कीमा ये रखना है, उसमें डिटेल्स में ये सारी चीज़ें डालनी हैं, और हम आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। बिडिंग किस बेसिस पे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो स्ट्रेटजीज होती हैं मेन, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि ये जो टॉप पे आ रहे हैं रिजल्ट्स, इन्होंने गूगल को पे किया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, ये लोकल सर्च है, गूगल माई बिजनेस, जो गूगल सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू ये आ रहे हैं। उसके बाद ये जो है ऑर्गेनिक है, ये आपके वेबसाइट के कंटेंट के रिलेटेड आता है। तो इन्हीं दोनों में हम डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक है, जिसे हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो पेड है, जिसे हम एसईएम कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, गूगल रैंक्स द वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर, जैसे कंटेंट हो गया, वेबसाइट की स्पीड कैसी है, कितनी जल्दी वो लोड हो रही है, रिलेवेंट कितनी है, जो यूज़र सर्च कर रहा है उससे रिलेवेंट कितना है, ये उसके बेसिस पर भी रैंक होता है। इट टेक्स टाइम टू रैंक, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब टाइमली, ये एक प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को करते रहेंगे, रूल्स के हिसाब से करते रहेंगे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी। बट द रिजल्ट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, जितना ज़्यादा समय लगता है, रिजल्ट उसके उतने ही ज़्यादा समय तक रहते हैं। एसईएम में जो गूगल एड्स है, अब इसमें इंस्टेंट होता है। अब ये कहीं कहीं जो है बेनिफिशियल भी होता है, इंस्टेंट रैंक भी होता है, इंस्टेंट हट भी जाता है। अब इंस्टेंट हट जाता है तो इसमें अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात ये हुई, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज को अपने एड्स चलाने हैं। अब वो एड्स कब चलाएगा? जब एडमिशन का टाइम होगा। एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया, एडमिशन का टाइम 2 या 3 महीने में ख़त्म हो गया। अब वो नहीं चाहता कि वो अपने एड्स जो है वो कंटिन्यू करे, तो बस वो अपने एड्स को वहाँ पर पॉज कर देगा और वो वहाँ से निकल आएगा। अब बाद में उसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ज़्यादा इंस्टेंट हो सके। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि अगर हम एसईओ की बात करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, और वहाँ पर हम अपना कंटेंट डालते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जब एडमिशन्स का टाइम आएगा तब हमारे कॉलेज की वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी? इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल एड्स और गूगल एडसेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब मुझे अपने एड्स दिखाने हों, जब मुझे अपने एड्स दिखाने हों, अपनी कंपनी के बारे में लोगों को जो है जानकारी देनी हो, तो मैं यूज़ करूँगा गूगल एड्स।
और अगर मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक है, अब मैं चाहता हूँ कि उससे मैं पैसे बनाना शुरू करूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई वेबसाइट है जिस पे बॉलीवुड के बारे में खबरें डालता हूँ, न्यूज़ डालता हूँ। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कुछ रेवेन्यू बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, क्या लोगों से मैं पैसे मांगना शुरू कर दूंगा, वो क्या करेंगे, दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वो मेरी वेबसाइट पे लौट के नहीं आएंगे अगर मैं उनको पेड सर्विस दूंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गूगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप गूगल एडसेंस पे जाएंगे, उनसे कहेंगे हमारे पास इतना ट्रैफिक है, ये हमारा जॉनरा है, इस जॉनरा में हम काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे अपने एड्स दिखाएं और उसके बदले में हमें जो है कुछ पैसे दें। ठीक है, तो जब आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स दिखाने हो किसी और के, तो आप यूज़ करेंगे गूगल एडसेंस, और जब आपको अपने एड्स दिखाने हो किसी और के प्लेटफॉर्म पे, तो आप यूज़ करेंगे गूगल एड्स। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, हमने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। अगर आपको समझ में नहीं आई, आप फिर से एक बार वीडियो देखें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की, गूगल एड्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।